अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद आप लोग के साथ व्लॉग शेयर किया है। मैंने ईद के शायद दूसरे दिन पे व्लॉग शेयर किया था और फिर उसके बाद मैं गायब हो गई थी, मेरा कोई व्लॉग नहीं आया तब से। बस आज मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ जो है वो व्लॉग शेयर कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो खैर यहाँ पे मैं अपनी रूम की सफाई कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह मैं गई थी स्कूल अपना पेपर देने के लिए। और आज वैसे मैं पहली बार जो है वो स्कूल गई ईद के बाद, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद मेरा पेपर था, लेकिन फिर मैंने वो ख़ुद से पोस्टपोन कर लिया था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगा, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि मैंने कैसे पोस्टपोन किया था। असल में ईद आने वाली थी और प्रेपरेशंस वगैरह हमने करनी थी, प्लस मैंने व्लॉग्स भी बनाने थे, तो मैं इन सब में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि मैंने तैयारी जो है वो बिल्कुल भी नहीं की। मैंने कहा कि अब स्कूल वाले क्या पोस्टपोन करेंगे, उनसे तो मेरी कोई भी उम्मीद नहीं है, तो मैं ख़ुद ही कोई बहाना वगैरह करके जो है वो कर ही लेती हूँ। तो खैर स्कूल से वापस आके हम लोग डायरेक्ट सो गए थे, ज़ोहर नमाज वगैरह पढ़ के। तो हमने सिटी में ही नाश्ता कर लिया था, मामा भी हमारे साथ ही थी, तो हमारे कुछ काम भी थे करने को, वो सारे काम हो गए। उसके बाद फिर हम लोग जाग गए तकरीबन 3:30 के करीब। अभी हम आ गए हैं किचन में और यहाँ पे हो रही है लंच की तैयारी। और लंच में आज हम बना रहे हैं तवा आलू, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। लेकिन अरहम और अयान को वेजिटेबल्स खाने बिल्कुल भी नहीं पसंद। मामा की कोशिश होती है कि दोनों को जो है वो खिलाया करे, दालें और ये सब कुछ अपनी डाइट में जो है वो इंक्लूड किया करें, लेकिन बस वो खाते नहीं है जंक फूड। और आप लोग बिलीव कर सकते हैं पूरे रमज़ान इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जंक फूड ही खाया है और कुछ भी नहीं। और अभी अरहम की आवाज़ आई रूम से, वो कह रहा था कि मैंने तवा आलू बिल्कुल भी नहीं खाना, तो आप मेरे लिए नगेट्स बना लें। हाँ, मैंने कहा नगेट्स नहीं है घर पे, मैंने फ्रीज़र बिल्कुल खाली कर ली। और ये आयशा कह रही आपने ख़ुद इनको सर पे चढ़ाया। मैंने कहा क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, माँ हूँ ना। तो अभी जब बच्चे नहीं खाएंगे तो मैं कैसे फिर उनके सामने कुछ भी रख दूँ। हाँ, माँ मुझे हमेशा यही कहती हैं। तो ये तो मुझे हर रोज़ कहती है, मामा आपने ख़ुद इनको सर पे चढ़ाया। मैंने कहा क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। आप लोग भी बता देना कि मैं सही कह रही हूँ या गलत। क्योंकि अगर ये लोग जंक फूड नहीं खाएंगे तो और कुछ खाएंगे भी नहीं, कमज़ोर हो जाएंगे फिर। और ये देखें, ये ईद का सेकंड डे व्लॉग है। तो ये वीडियो क्लब मैंने तब शूट की थी और ये हमने मैकडॉनल्ड्स से जो है वो डिनर अपने लिए ऑर्डर किया था। मैकडॉनल्ड्स में इतना रश था कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ, वरना हमारा इरादा तो था कि हम वहीं पे ही खा लेंगे, लेकिन बस रश की वजह से हम लोग नहीं खा पाए। हाँ, सब लोग ऑर्डर कर रहे थे और बाहर जाके गाड़ियों में बैठ रहे थे। हमने कहा हम क्यों फिर वहाँ पे बैठ जाएं ख़तरों में। हाँ, कोविड की वजह से भी नहीं बैठना चाहिए। बस फिर हमने सोचा कि गाड़ी में खा लेंगे, लेकिन फिर गाड़ी में बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, गाड़ी में कोई नहीं खाएगा, क्योंकि गाड़ी की सर्विस जो है वो ईद से पहले ही उन्होंने कर ली थी, मतलब चांद रात के दिन। यार हम की वजह से नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, केचप खोल के ना तो उसको केचप वो जब ओपन करता है तो सारा केचप छत पे, पूरा छत जो है वो रेड हो जाता है। तो वो बस अरहम की वजह से भी बाबा जो है वो गाड़ी में खाना अलाउ नहीं करते। फिर हमने कहा कि चलो पार्क में या फिर कहीं पे बैठ के मैट्स वगैरह स्प्रेड करके तो हम लोग खाना जो है वो खा लेंगे। और बहुत मज़ा भी आता है। गाड़ी में इंसान जो है बहुत तंग होता है, चाहे जितनी बड़ी भी गाड़ी हो, लेकिन फिर भी तंग हो जाता है। हाँ, ये तो है, स्पेस नहीं होती ज़्यादा। और सब कुछ बहुत मज़े का था। इसके बाद हमने जाना है फुरसान मॉल, क्योंकि ग्रोसरीज हमारी ख़त्म हो चुकी है। रमज़ान के लिए हमने शॉपिंग की थी और पूरे मंथ वही सारा सामान जो है वो चल गया था, जैसे अनियंस, पोटैटोज़ और बस अभी ये सब कुछ फिनिश हो चुका है। तो हम लोग आ गए हैं मॉल में। तो मॉल में यही बस देखने कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, और असल में हम लोग बहुत देर से भी आए हुए थे। ये आयशा के लिए हम गए थे वहाँ कोविड टेस्ट के लिए इसको जाना था। हाँ, मैंने कोविड टेस्ट के लिए जाना था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था दूसरे दिन, मतलब 2 दिन के बाद फिर मैंने टेस्ट करना था, लेकिन फिर वो स्क्रीनिंग सेंटर बंद हो गया था। वो कह रहे थे कि 7 से लेकर 10 PM तक स्कूल की टेस्टिंग जो है वो होती है। और बस फिर मैंने नहीं किया। फिर हम आ गए हैं मॉल में, यहाँ से हम कुछ चीज़ें वगैरह ले रहे हैं। ये अमेरिकन गार्डन के जो पॉपकॉर्न है ये हमें बहुत पसंद है। आज हमने ये अक्सर हम डिफरेंट वैराइटीज़ इसकी ट्राई करते हैं। कभी कभार हम चिली ले लेते हैं, हमारा मोस्ट फेवरेट है एक्स्ट्रा बटर, लेकिन आज हमें चीज़ नज़र आ गया। एक्स्ट्रा बटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, बहुत सॉल्ट होता है। हाँ, लेकिन चीज़ में भी सॉल्ट था। हाँ ये भी है, चीज़ में भी सॉल्ट था। मैंने इसको कहा कि चीज़ वाला ट्राई करते इस दफ़ा। अच्छा, ये चेरी देखी यहाँ पे, इतनी महंगी थी, 90 dirham kg था। मैंने कहा इसको तो ना देखे तो अच्छा है। 90 dirham kg। इतनी हैरान हो गई मैं, अभी इसको कह रही हूँ। मैंने कहा हाँ,
मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये चेरीज़ जो है वो इतने महंगे होंगे। खैर हमने स्ट्रॉबेरीज़ ले लिए क्योंकि स्मूदीज़ वगैरह हम कभी कभार बना लेते हैं ब्रेकफास्ट में। आजकल हम लाइट सा ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और देखें सारा जो मीट और चिकन का सेक्शन है तो वो कम्प्लीटली क्लोज़ हो चुका है क्योंकि हम बहुत देर से आए हुए थे। यहाँ पे तकरीबन 11:30 हो रहे थे। हाँ 11:30 हो रहे थे। और सफ़ीर मॉल अगर हम 11:30 जाएँ तो बार बार वो लोग अनाउंसमेंट करते हैं और सारी जगह जो है वो बंद कर देते हैं, लेकिन फुरसान मॉल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ वो लोग तो 11:30 रमज़ान में ही बंद कर लेते थे। अभी पता नहीं, अभी शायद 11 o'clock शायद हो सकता है। हाँ। और यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम भी ले लिया क्योंकि आज मतलब आज नहीं, मेरे जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैंने बनाना है आइसक्रीम। हाँ जेल से फ्री होके तब ये सब कुछ करेगी फिर। जेल से फ्री होके वाकई में 25th को मेरा लास्ट पेपर है और इंशाल्लाह मैं तब फ्री हो जाऊंगी, फ्री लाइक अ बर्ड। हाँ 20 को ये वो फ्री होने वाली थी। हाँ। मतलब कि थर्सडे को कल मेरा लास्ट पेपर था, लेकिन बस फिर मैंने खुद ही जो है वो अपना पेपर पोस्टपोन कर लिया। इतनी वो थी, अपसेट थी, ये मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। रोने तक आ गई थी। तो मुझे कह रही थी मैं क्या करूँ मामा, मैंने कोई तैयारी नहीं की। माशाल्लाह तैयारी भी कर लेती है फिर भी इतनी डरपोक है, मैं क्या बताऊँ। मुझे अपने आप पे यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। जाके स्कूल में पेपर के लिए बैठ जाती, फिर कहती मामा ये 10 मिनट के बाद मैंने सब कुछ कर लिया था। 10 मिनट, हाँ 2 घंटे का पेपर होता है, मैं 10 मिनट्स में सब कुछ सॉल्व कर लेती हूँ। माशाल्लाह इतनी लिखती है, इतनी फास्ट लिखती है ना, मैं क्या बताऊँ। बस फिर भी थोड़ा सा डर जो है ना वो दिल में तो बैठा इसके है। अंदर ही है, बस डरपोक एक नंबर। और हम जो है वो कुछ पढ़ता भी नहीं है, लेकिन इतना उसको यकीन होता है अपने ऊपर कि नहीं मैं कर लूँगा पक्का, इस बार मेरा जो है वो अच्छा। ये मुझे भी डरा लेती है, मुझे भी डराती है, ऐसी ही करती है। बस मैं ऐसी हूँ। ये है कल की वीडियो क्लिप। और डिनर में हमने एक बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी बनाई थी। मोमोज़ का तो नाम आप लोगों ने पहले से ही सुना होगा, लेकिन मोमोज़ जो है वो हम वेजिटेबल सूप में बनाएंगे। तो एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। अगर आप देसी खानों से तंग आ गए हैं तो आप ये डिश ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इनके बाबा तो देसी खानों से तंग नहीं आते। सिर्फ हम तंग होते हैं। बाबा को देसी खाने बहुत पसंद है, उनका फेवरेट डिश है कीमा। बहुत पसंद है। तो चलिए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ अनियन को कट करके तो पैन में शामिल कर लिया। नेक्स्ट हमने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया, बहुत ही कम ऑयल हमने इसमें जो है वो शामिल किया। और फिर हमने कुछ वेजिटेबल्स डाले, जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कैप्सिकम, कैबेज, रेड बेल पेपर। तो नेक्स्ट हमने सॉल्ट ऐड किया। वेजिटेबल्स को हमने सिर्फ सौते किया, सॉफ्ट नहीं किया। फिर इसके बाद हमने 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून काइन पेपर पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर, ये उसका सब्स्टिट्यूट है। और साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें पेपरिका पाउडर शामिल कर लिया था और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। तो इसमें आपने 3 ग्लास पानी शामिल कर देना है। फिर तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे आपने अच्छे से पकाना है। इसके बाद फिर हमने सोचा कि इसके लिए जो है वो कोरिएंडर को चॉप कर लेते हैं। कोरिएंडर के जो स्टेम्स होते हैं तो वो हमने एंड में ऐड करने हैं, और बाकी ये जो कोरिएंडर हम कट करें तो ये हम कीमे के मिक्सचर में ऐड करेंगे, जिससे हम मोमोज फिल करेंगे। तो और ये मामा काउंटर के ऊपर जो है वो कोरिएंडर को चॉप कर रही हैं। वैसे तो हमारे पास चॉपिंग बोर्ड भी है, लेकिन बस दो है। हाँ 2 हैं, लेकिन पता नहीं हम यूज़ क्यों नहीं करते। जब भी वीडियो बनाना होता है हमें तो हमें बस ये होता है कि जल्दी से किचन से निकल जाए, बहुत ज़्यादा बोर होते हैं वीडियो बनाते वक्त। खैर 3 मीडियम साइज़ अनियन को हमने चॉप कर लिया चॉपर में। नेक्स्ट फिर हमने इसमें कीमा शामिल किया और साथ ही 1 कप कोरिएंडर। तो फिर इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया, साथ ही हमने 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और 1 ग्रीन चिली। तो बस ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स और हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, बस इसी से ही जो है वो बहुत ही अच्छा और मज़े का फ्लेवर आया। तो इससे जो है वो अगर आप लोग चाहें तो छोटी छोटी मीट बॉल्स भी बना के तो सूप में ऐड कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी मज़े का जो है वो टेस्ट आता है मीट का सूप में से। तो बस देखें ऑलमोस्ट हमारा जो सूप है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद हमने डो बनाना है मोमोज़ के लिए। तो इसके लिए हमने 1/4 कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया। नेक्स्ट फिर हमने इसमें 1 अंडा शामिल किया और सॉल्ट टू टेस्ट। तो फिर आपने पानी डाल के इसे सख्त गूंदना है। तो फिर बस ये डो भी हमारा तैयार हो चुका है। और ये जो रेसिपी हम आज बना रहे हैं तो ये काफ़ी जल्दी बन गई थी, बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं लगा। मामा ने इतने सारे काम जो है वो इतनी जल्दी में कर लिए थे, मुझे लग रहा था कि शायद हम 1 घंटा तो गुजारेंगे, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस बार बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और किचन से हम बहुत जल्दी फ्री हो गए। क्योंकि इसको पढ़ना भी था ना बेचारी को। हाँ मुझे पढ़ना भी था और साथ साथ मैंने वीडियो भी शूट करनी थी।
तो बस इसलिए मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी से किचन से जो है वो चली जाऊँ। और देखें डो हमारा तैयार हो चुका है, इससे हम छोटे छोटे जो है वो बॉल्स बना लेंगे, बिल्कुल जो मिनी गुलाब जामुन होते हैं तो उसी तरह हम छोटे बॉल्स बना लेंगे। कुछ बड़े भी बन गए थे लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। और आज मामा ने वही ड्रेस पहना है जो कि अरहम और अयान पहन चुके थे। उनको ये मामा का जो अरबिक ड्रेस है बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और पूरे घर में घूमते रहते थे इसी ड्रेस को पहन के। अयान तो मामा को बार बार छेड़ रहा था कि आज तो आप अरबिक मामा लग रही हैं जो कि छोटे बच्चों को पैसे देती हैं, यानी कि फलूस। तो फिर बार बार मामा को ये भी कह रहा था कि मामा मामा जी फलूस। मैं इस तरह बनाती हूँ, फिर ये मुझे कहती है इस तरह ना बनाओ, लेकिन फिर इसको मैं छेड़ने के लिए ये बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं ये ऐसे करके मोमो का शेप भी देती हूँ। ये हूँ ना एक्सपर्ट, है ना। यस, अपनी तारीफ़ यहाँ पे मैं खुद ही कर रही थी। आपकी तारीफ़ें तो पूरी दुनिया करती है। हाँ ये भी है, बहुत आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं हर बार हर एक वीडियो पे, और लोग बहुत सारी रेसिपी जो है मामा की ट्राई भी कर चुके हैं। मुझे तो थैंक यकीन यू भी वेरी नहीं था, मच। हाँ मुझे यकीन भी नहीं था कि कोई मेरी रेसिपी भी ट्राई करेंगे। यहाँ पे हमने जो है वो सॉस की तैयारी कर ली है और इसके लिए हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला पैन में। नेक्स्ट हमने गार्लिक और ग्रीन चिली को हवादस्ते में कूट के तो वो भी शामिल कर लिया। इसको हमने ब्राउन करना है और ब्राउन करके फिर हमने बोल में शामिल कर लिया था। फिर उसके बाद हमने विनेगर डाला। विनेगर आप लोग की मर्ज़ी है, आप कम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद सॉल्ट। तो बस ये सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें और इस सॉस के बगैर बनाएं तो आपको सीरियसली मज़ा नहीं आएगा। बहुत ही मज़े का लगता है सॉस के साथ और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा लगता है। मैं कभी भी स्किप नहीं करती। मैं मामा को अक्सर कहती हूँ कि आपने ये सॉस ज़रूर बनाना है। और छींक भी आना है। हाँ, छींके भी बहुत ज़्यादा आनी है आप लोग को इस सॉस बनाते वक्त। तो यहाँ पे हमने कोरिएंडर के जो स्टेम्स होते हैं तो वो भी ऐड कर लिए थे और साथ ही हमने मोमोज़ को जो है वो पानी में बॉईल कर लिया था और फिर जो हमने इसका स्टार्च था तो वो हमने रिमूव कर लिया था और एक एक मोमो जो है वो हम सूप में ऐड करते जा रहे थे विदाउट पानी। और फिर हमने पैन में भी 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से कुक किया था और ये देखें मज़ेदार रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। सब कुछ बहुत ही मज़े का था। मैं तो सॉस को कभी भी स्किप नहीं करती, तो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें डाल लिया था। इसके बाद मैं अपने रूम में जाऊंगी और साथ साथ पढ़ूंगी भी और खाना भी इंजॉय करूंगी। आजकल मुझे अपना रूम बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मेरा तो बिल्कुल जी नहीं चाहता कि मैं अपने रूम में बैठूं और मैंने मामा से कहा कि जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो मैंने रूम में जो है वो कदम भी नहीं रखना। हाँ सोने के बगैर मैंने नहीं जाना यहाँ पे। पता नहीं अजीब दम सा घुटने लगता है अपने रूम में, क्योंकि सारा दिन मैं पढ़ती हूँ और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि जहाँ पे मैं अक्सर ज़्यादातर टाइम गुजारती हूँ तो वो जगह मुझे पसंद नहीं है। खैर साथ साथ पढ़ भी रही हूँ और यहाँ पे खाना भी इंजॉय कर रही हूँ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और स्टूडेंट को अल्लाह पाक कामयाबी दें, ऑल द बेस्ट जो जो स्टूडेंट हैं। थैंक यू, आमीन।